दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज करंट अफेयर्स के जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक हमने उठाया है, वो है एक मिस्ट्री बॉक्स का जो घोटाला हुआ है। आपने बहुत सारे लोगों ने जो है मिस्ट्री बॉक्स देखे होंगे ओपन करते हुए, लोगों को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोगों ने चैनल भी बनाए हुए थे इससे संबंधित। तो वही घोटाला हुआ जिसको हाई बॉक्स घोटाले के नाम से भी जाना जा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि यह हाई बॉक्स घोटाला आखिरकार क्या है, कितने लोगों ने निवेश किया था इसमें जिससे उनको जो है वित्तीय जो एक तरीके से घाटा हुआ है, और कैसे कैसे इन्होंने लोगों ने पागल बनाया है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिल है जिन्होंने प्रमोट किया। जैसे आप देखते हो ना, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस होते हैं, उनका जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या बड़े बड़े हीरो हीरोइंस। तो उन्हीं के माध्यम से क्या होता है, लोग जो है बातों में भरोसा करके निवेश कर देते हैं और बाद में खामियाजा जो है लोगों को, आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसका नाम है हाई बॉक्स घोटाला। ठीक है, उसके पहले हम स्टार्ट करें, आपको बता देती हूँ हमारे संस्कृति आयुष की तरफ से आपको जो है अप टू 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है सारे बैचेस में। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है, जो लगभग 1,20,000 का है, आपको 50% की छूट के बाद जो है मात्र 60,000 में मिल जाएगा। और सीसेट का कोर्स आपको साथ में फ्री में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो 70% ऑफ मिलेगा और मात्र 30,000 में जो है यूपी पीसीएस का प्री प्लस मेंस का जो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है वो मिल जाएगा। और अगर आप किसी अन्य राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, वो भी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर। साथ में यूपी का आरओ एआरओ का जो पेपर होने वाला, उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी के कोर्स के साथ साथ एनसीईआरटी टेस्ट भी उपलब्ध हैं। उसके अलावा हमारे पास यूपीएससी का प्रीलिम्स का कोर्स, यूपीएससी का मेंस का, प्री प्लस मेंस का, सीसेट का, और जो है वैकल्पिक विषय में भूगोल और इतिहास, साथ में जो है ऐसे जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की भी क्लासेस हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ऑफ़र जो है 26 जो है अक्टूबर से मात्र 2 नवंबर तक रहने वाला है। तो ऑफ़र ख़त्म हो उसके पहले इसका फ़ायदा उठा लीजिए। यहाँ पर नंबर दिया हुआ, इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारी न्यूज़ पर। जो हाई बॉक्स घोटाला हुआ है, माना जा रहा है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपीस का जो है नुकसान उठाना पड़ा है लोगों को। साथ में जो है सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे एक तरीके से चीज़ है वो ये है कि बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स जो हैं इस ऐप का जो है प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे थे। आपने जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी को देखा होगा तो अभिषेक मल्हान जो है, उन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए थे जो है मिस्ट्री बॉक्स खोलते हुए, मिलियंस व्यूज़ गए हैं, बहुत प्रमोट किया है उन्होंने। इसके अलावा जो है भारती सिंह जो है, एल्विस यादव और भी अन्य जो हैं यहाँ पे लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने प्रमोशन किया था हाई बॉक्स एप्लीकेशन का, जिसके माध्यम से लोगों को हज़ारों करोड़ों रुपीज़ का चूना लगाया गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। भारतीयों ने गंवाए हैं हाईबैक्स निवेश घोटाले में 1,000 करोड़ रुपए। 1,000 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एल्विस यादव, भारती सिंह ने किया था प्रचार। यहाँ पे आप और भी बहुत सारे नाम जो है, भारती सिंह के हस्बैंड का, अभिषेक मल्हान, और भी बहुत सारे नाम थे, उनके नाम मुझे याद नहीं है। मतलब मान के चलिए कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर के लोगों ने इन्वेस्ट किया था। जो हाई बॉक्स है उसको आप मिस्ट्री बॉक्स भी कह सकते हैं। इसमें होता था कि 300 रुपये का आपको जो है मिस्ट्री बॉक्स खरीदना होता था। उसमें जो है कभी कभी बहुत अच्छे सामान भी निकलते थे, कभी कभी नहीं कुछ निकलता था। तो स्टार्टिंग में क्या किया है इन्होंने, पहले हम जो है इस न्यूज़ की चर्चा के बिंदु देखेंगे, फिर बताऊंगी कि ये जो न्यूज़ है या फिर जो घोटाला हुआ शुरू कहाँ से हुआ। हाई बॉक्स एप्लीकेशन घोटाले में बड़ी संख्या में भारतीयों ने कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं, जिसमें उन्हें निवेश पर उच्च ब्याज की पेशकश की गई थी कि अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रतिदिन 1% ब्याज, मतलब समझ रहे हो। एल्विस यादव, फुकरा इंसान, भारती सिंह सहित कई शीर्ष सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों और लोकप्रिय यूट्यूबर्स ने हाई बॉक्स ऐप का प्रचार प्रसार किया था। अब आते हैं घोटाले के मुख्य बिंदुओं पर कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। देखो, उन्होंने क्या वादा किया था जो एप्लीकेशन वाले, कि हम हाई रिटर्न आपको देंगे अगर आप इन्वेस्ट करते हो। तो जो लोग जो सोचते हैं ना कि कुछ काम ना करना पड़े, घर पे बैठे बैठे पैसा कमा लें, चलो शेयर मार्केट पे लगा देते हैं, चलो ट्रेडिंग कर लेते हैं, अलग अलग चीज़ों पे जो पैसा कमाना जाता है, उन्हीं लोगों ने यहाँ पे निवेश किया था। उच्च रेट बताई थी, मतलब आपको जो मिलेगा रिटर्न वो बहुत हाई था। डेली लगभग
10% से लेकर के 5% तक की इन्होंने रेट्स बताई थी। स्टार्टिंग में क्या किया, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको रिटर्न दिया गया ताकि लोगों को लगे कि भाई हाँ ये जेन्युइन एप्लीकेशन है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है इन्होंने रिटर्न देना बंद कर दिया। उस रिटर्न देना बंद कर दिया, कस्टमर केयर के नंबर भी बंद हो गए और इनका जो ऑफिस जो है नोएडा और एक चेन्नई में स्थापित किया गया था। पता चला कि वो सारा सब कुछ फ्रॉड है, जो इसमें शामिल लोग थे अधिकारी वो गायब हो गए, एप्लीकेशन जो है वो भी वहाँ से जो है एप्लीकेशन भी नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लोगों को तरह से ठगी की गई है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद पता चला कि ये फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है। जो कंपनी है उसने जो है लोगों को बताया था कि उसका जो ईयरली टर्नओवर है लगभग 400 करोड़ रुपए का है, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि ये जो है एप्लीकेशन है बढ़िया है और ये हमें जो है फ़ायदा दिला सकती है। तो 1000 करोड़ लगभग 1 साल, पिछले साल शुरू किया था और इस साल में, मतलब सोचो कितना बढ़िया आइडिया लगाया है जिसने भी लगाया। मतलब सही तरीके से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गलत तरीके से आप पैसा कमाना चाहे तो कितना आसान है। 1 साल में 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। इसमें जो है माना जा रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, चाइनीज़ या जो है ताइवान के हैं और एक जो है भारतीय व्यक्ति सामने। 3 लोगों ने मिल करके जो है हज़ारों लोगों को यहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए का चूना लगाया है। प्रतिदिन की जो है 1 से 5% की जो है गारंटी का मतलब बताया गया था, रिटर्न का बताया गया था, जो कि मासिक 30% से 90% के बराबर है। इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहे थे, मतलब डबल के अप्रॉक्स। 100 लगाओ 200 रुपये महीने के एंड में आप ले सकते हो। फिर देखो यहाँ पे जैसे बताया आपको मैंने, शुरुआत में तो है उनको अच्छा खासा पैसा दिया गया ताकि लोग आकर्षित हो जाएं। बाद में क्या है, रिटर्न आना बंद हो गया और ऐप के पीछे वाले व्यक्ति भी सारे गायब हो गए। जो मैनेजमेंट संभाल रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो इन्फ्लुएंसर्स के पास जाकर के जिन्होंने बात की थी कि हमारे एप्लीकेशन को जो है प्रमोशन कीजिए, वो सारे लोग यहाँ पर गायब हो गए। लगभग 488 शिकायतें यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग एरियाज़ में जो है दर्ज की गई हैं। कहाँ पर, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे आप शिकायत को दर्ज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है, बात करें कि जो लोग पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे वो किस पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 पेमेंट गेटवेज हैं, एक है ईज़बज़, ठीक है, दूसरा है फ़ोन पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर घोटाला किया गया है और इतना बड़ा लंबा चौड़ा पेमेंट आ रहा था, तो दोनों जो पेमेंट गेटवे हैं उनके अधिकारियों के शामिल होने की भी संभावना है। तो इनसे बातचीत अभी चल रही है। अब आते हैं हम यहाँ पे राष्ट्रीय साइबर अपराध रिकॉर्ड पोर्टल जो है, जहाँ पर आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हो। भारत सरकार की एक पहल है। इस पोर्टल पर जो है साइबर अपराध की शिकायत करने के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये एक पोर्टल है जहाँ पर जो है अलग अलग शिकायतों के लिए आप जो है वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी शिकायतें यहाँ पे दर्ज करा सकते हो। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर होती है तब भी आप इसी पोर्टल पर जा सकते हो। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल्स वगैरह अगर होते हैं, उसके साथ बलात्कार, गैंगरेप सामग्री, मोबाइल अपराध, ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराध, साथ में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, जो कि अभी जो है हाई बॉक्स एप्लीकेशन के द्वारा लोगों के साथ की गई है। रैनसमवेयर आपने पढ़ा होगा, एक तरीके से सिस्टम को हाईजैक करना या हैक करना होता है, हैकिंग जैसा ही होता है। क्रिप्टो करेंसी अपराध और साथ में ऑनलाइन साइबर तस्करी, ये सारे मामले जो हैं आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हो। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर साइबर अपराध से जुड़े कुछ कानून, कि अगर भारत में साइबर अपराध हो रहे हैं तो क्या इससे संबंधित कोई कानून या कोई नियम हमारी भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो जी हाँ, कुछ नियम कानून हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत का पहला साइबर कानून है। यह ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। देखो 2000 में बनाया गया था इसको। ई कॉमर्स मतलब फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, अलग अलग जो एप्लीकेशंस होते हैं उन पर जब फ्रॉड होना शुरू हुआ, वहाँ पर पेमेंट हो रहा है, सामान नहीं आ रहा है, सामान उल्टे सीधे आ रहे हैं, लेकिन इशू ये हो रहा था कि हमारे पास जो ई कॉमर्स से संबंधित कोई नियम कानून नहीं थे। उसके पहले हम आए थे कि आप ऑफलाइन किसी दुकान से सामान लेकर आ रहे हो, उसने आपको गलत सामान दे दिया, एक्सपायर्ड सामान दे दिया, तो उसके खिलाफ तो कार्यवाही हो सकती थी। लेकिन क्या था, ई कॉमर्स से संबंधित हमारे पास नियम कानून नहीं थे। 2000 में ई कॉमर्स के लिए नियम कानून लाए गए थे। उसके बाद जो है इसको अपडेट किया गया या संशोधन किया गया 2008 में, और 43C धारा 43C धारा 66 आईपीसी की धारा 268 देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले, जैसे रैंसम वेयर वगैरह पढ़ा आपने, ये पढ़ा था
रैंसमवेयर, हैकिंग वगैरह, साथ में जो है जुड़े मामले या साइबर आतंकवाद से जुड़ी धाराएं हैं 66F लागू होती हैं। देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे नियम कानून ये बने हुए हैं, लेकिन हमने जो अभी भी जो है जो चीज़ अपनी पढ़ी हाई बॉक्स के बारे में वो यहाँ पर कहीं भी इंक्लूड होती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा होता है जब समय के साथ साथ अपराध के तरीके बदल जाते हैं तो हमें अपने कानूनों में बदलाव करना पड़ता है। तो हो सकता है कि अभी आगे चल करके जो है इससे संबंधित कोई नए कानून यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, इससे संबंधित कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपके साथ कोई वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, वित्तीय तरीके से आपको चूना लगाया गया है या गलत तरीके से पैसे ऐंठे गए हैं, तो आप कैसे इसका मतलब इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने फिशिंग सुनी होगी, इससे संबंधित एक वेब सीरीज़ भी है, याद नहीं आ रही मुझे, नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें जो होता है कॉल करके आपकी सारी जानकारी लेते हैं, फिर आपके अकाउंट से पैसे निकाल देते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर ये दिया हुआ है 1930, इस पर कॉल कर सकते हैं। साथ में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल है, यहाँ पर जो है आप घटना को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप किसी साइबर सेल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नियरेस्ट जो आपका पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हो, जैसे कि हाई बॉक्स घोटाले में ज़्यादातर लोगों के द्वारा किया गया है। तो ये रहा हाई बॉक्स, मतलब मिस्ट्री बॉक्स था, उसमें आपको खरीदना था मिस्ट्री बॉक्स। साथ में जो है आपसे बोला गया था कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको जो है 1 से लेकर के 5% या 5% की दर से डेली रिटर्न मिलेगा। तो जो लोग आलसी थे, जो चाहते थे कि आसानी से पैसा मिल जाए, उन्होंने बहुत हद तक खूब सारा पैसा लगाया है। 1000 करोड़ लगभग 400 से 500 लोगों के द्वारा लगाया गया है। इसका मतलब समझ रहे हो कितने सारे पैसे लगाए गए हैं यहाँ पर। तो ये रही हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।